देखिए यहाँ वोल्ट बनने लगा, यानी कि सिम डालने के बाद वोल्ट बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं एक सैमसंग के, जैसे सिम काम नहीं करता है तो आप उसको कैसे प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसका सैमसंग J210F है और इसका मैंने ये निकाल रखा है स्कीमेटिक। किस चीज़ का? सिम का। सपोज़ कीजिए आपका सिम काम नहीं कर रहा, ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए सिम 1 काम नहीं कर रहा या सिम 2 काम नहीं कर रहा, सपोज़ कीजिए कि ये सिम काम नहीं कर रहा, कस्टमर कह रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले स्कीमेटिक खोल लीजिए और ये जो पिने हैं 1 2 3 4, ये डॉट डॉट जो बने हुए हैं, आप मल्टीमीटर को बीप की रेंज पे सेलेक्ट कर लीजिए और मल्टीमीटर की लाल वाली जो लीड है वो आप ग्राउंड पर लगा दीजिए। उल्टा करना है, लाल वाली ग्राउंड पर, काली नहीं, लाल वाली। और काली वाली जो पिन है आप इसकी इस पिन पर रख दीजिए जिस पे भी आपका मन चाहे, और यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग मिलनी चाहिए, 300 400 जो भी। अगर रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब ये लाइन ओके है। तो फिर दूसरी पे चेक कर लीजिए, दूसरी जो है यहाँ पे भी रीडिंग मिलनी चाहिए, यहाँ भी रीडिंग मिल रही है और यहाँ पर भी आपको रीडिंग मिल रही है, या रीडिंग नहीं मिल रही सपोज़ कीजिए, ठीक है। और फिर आप इसको छोड़ के अगली वाली चेक कर लीजिए, जो लाइनें दिख रही हैं पहले उनको चेक कर लीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए इस पर भी रीडिंग मिल रही है, या इस पर मिल रही है, इस पर मिल रही है, इस पर भी मिल रही है और इस पर नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ से आप इसको देखना है कि ये यहाँ से लाइन कहाँ जा रही है। मीटर की एक लीड यहाँ रख दीजिए आप ग्राउंड पर, इस पर, सॉरी ग्राउंड कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर, और इस लाइन को फॉलो कीजिए आप, ये लाइन इसकी कहाँ जा रही है। क्योंकि इस पर आपको रीडिंग नहीं मिली है तो आप इसको फॉलो कीजिए ग्रीन लाइन को। तो ये ग्रीन लाइन में फॉलो कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ जा रही है, और ये यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। सिम 2 अभी चल रही है ये लाइन, और ये यहाँ से यहाँ आ गई। कुछ कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे, रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो, कॉइल। तो यानी कि यहाँ पे मीटर की दूसरी लीड आपने एक लीड वहाँ रख दी जिस पर रीडिंग नहीं आ रही है, और दूसरी लीड यहाँ रख दी, ठीक। तो यहाँ से यहाँ पे बीप मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही तो आपको सिंपली यहाँ से, अगर आपको बीप नहीं मिल रही है तो आपको सीधा यहाँ से एक जंपर, यानी कि आप पहले रीडिंग देख रहे हैं ना, यहाँ से बीप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 1 मीटर की लीड रख दी और अगली लीड जो आपने यहाँ रखी, क्योंकि ये हरी वाली यहाँ आई है, तो आपने देखा कि ये यहाँ से यहाँ तक बीप नहीं आ रही, तो आपको सिंपली यहाँ से एक जंपर लेकर इस वाली से वहाँ पे मारना है, हरी वाली जहाँ पहुँची है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पहुँची है, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जंपर आ जाएगा तो इसकी वहाँ पर आपको यहाँ पर रीडिंग वापस मिलने लगेगी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। और इसी तरह सपोज़ कीजिए इसकी रीडिंग नहीं आ रही तो इस वाली लाइन को देखना है आपको, ये गुलाबी कलर की लाइन है, ये वाली, मान लीजिए इस पर रीडिंग नहीं मिल रही तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, गुलाबी बोर्ड में ये पीछे जा रही है गुलाबी, जैसे कि ये यहाँ जा रही है, ठीक। अभी दिखा देते हैं। तो ये गुलाबी जो आई है वो यहाँ आई है, और यहाँ से क्रॉस होने के बाद में फिर ये सीधी सीपी में चली गई, ठीक। तो आपको फिर उस वाली लाइन की बीप यहाँ तक चेक करनी है। अगर ये लाइन यहाँ तक बीप नहीं आ रही तो जंपर मारना है, और सपोज़ कीजिए बीप आ रही है यहाँ तक, तो आपको फिर ये आईसी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक। चलिए ये लाइन हो गई। फिर आ जाते हैं, सपोज़ कीजिए इस पर रीडिंग नहीं आ रही तो आपको रीडिंग लेके यहाँ पर, ये कौन सी लाइन है देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए ये वाली पे रीडिंग नहीं आ रही, स्काई ब्लू, तो ये स्काई ब्लू कलर की लाइन जो है फॉलो करते हुए आप यहाँ से, ये डायरेक्ट सीपीयू में है। अगर ये पे रीडिंग नहीं है तो इसका मतलब है सीपीयू ड्राइव हो चुका है, ये सेट में प्रॉब्लम आपको सीपीयू रिवॉल्व करके करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए ये चारों हमने 3 लाइनें चेक कर ली, तो यानी कि मैं दोबारा बता देता हूँ, यानी कि इस पर, इस पर, इस पर जितने भी ये डॉट बने इन पर रीडिंग मिलनी चाहिए, ठीक। अब एक, यानी 3 पर रीडिंग मिल रही है और सपोज़ कीजिए इस पर नहीं मिल रही, तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, ये रेड कलर की लाइन है सिम की, ये देखिए आप, ये रेड कलर की लाइन है, इस लाइन को देखिए आप। तो ये जो लाइनिंग है इसको फॉलो करते हैं और यहाँ से हम चलते रहेंगे। देखिए यहाँ पर इस लाइन पर कुछ लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है VDD सिम 2 3P1, यानी कि 3.1 यहाँ पे आपको मिलना चाहिए, लगभग 3.1 मिले, 2 वोल्ट मिले, कितने भी मिले, मिलने चाहिए आपको।
अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे वोल्ट चेक कर लो, यहाँ बन, यहाँ भी नहीं बन और यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब है कनेक्शन यहाँ से टूट गया। तो आप यहाँ से एक जंपर मार दीजिए और यहाँ वोल्ट बन जाएगा। लेकिन ख़ास बात, यहाँ पर वोल्ट ऐसे नहीं मिलेंगे आपको सर। यही चीज़ें हैं जो लोग बता नहीं पाते हैं। यहाँ पर जो आपको वोल्ट मिलेंगे वो तब मिलेंगे जब आपका फ़ोन के अंदर सिम मौजूद हो, सिम लगा हुआ होना चाहिए, और सेट चालू करेंगे आप, सिम लगा के सेट चालू करेंगे और तब इस पिन पर वोल्ट नापेंगे, तो तब आपको ये वोल्ट मिलेंगे। कितने? 3.2 या 1, ठीक है। यानी कि फिर इसमें जब हम सिम लगा देंगे तो वोल्ट कैसे चेक करेंगे? तो उसका एक इलाज है, या तो आप एक बहुत सावधानी से एक जंपर इस पिन पर न मार के इसके जो ग्राउंड में जो बोर्ड में पॉइंट जॉइंट है उस पर से जंपर लेके बाहर निकाल लो, ठीक, और सेट चालू कर लो। सेट चालू करने के बाद में क्या करना है, आप इसको मल्टीमीटर को 20V पे करके मल्टीमीटर की एक लीड ग्राउंड पर रख दीजिए और एक लीड जो जंपर आपने जोड़ा होगा बाहर निकाल लेना और उस जंपर पे जंपर पे टच कर दीजिए मीटर की एक लीड ग्राउंड पर और एक लीड इस पॉइंट से जो आपने जंपर उठाया जो हवा में मौजूद है उसका दूसरा सिरा उस पर लगा दीजिए। तो अब यहाँ पे वोल्ट बनेंगे। अगर यहाँ वोल्ट नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो आप ये प्रोसेस यहाँ से ऐसे फॉलो करते रहो, या जंपर मत मारो। आप सीधा एक काम करो, मल्टीमीटर तुम्हारा सेट चालू होना चाहिए, सिम लगा होना चाहिए, इस पॉइंट पे वोल्ट नाप लो। यहाँ पे वोल्ट नहीं बनना है, यहाँ पे नहीं बनना है, तो इसका मतलब है कि ये आपको आईसी पर काम करना पड़ेगा। ये आईसी आ गई इसकी, ठीक है। सारा खेल क्या है लोग समझ नहीं पाते। कुछ लोग क्या होता है, लोगों को ज़्यादा डीपली नहीं मालूम है, तो वो जो बोर्नियो ऊपर से चलाते हैं वो इस पर वोल्ट नापने लगते हैं। कैसे? सेट चालू करके, सिम नहीं डालेंगे, वो ऐसे ही चेक करने शुरू कर देंगे, तो वो सिम वोल्ट मिलेगा नहीं, तो उनका दिमाग घूम जाता है कि लाइन टूटी हुई है। जब वो लाइन चेक करेंगे लाइन ओके मिलेगी, सही है। तो ऐसे करना है। चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको। ये तो देखिए मैंने इसका एक चार्ट बना रखा है, यानी हमने अभी स्कीमेटिक में देखा कि हम इस वाली सिम की ट्रेसिंग कर रहे थे। यानी अगर ये सिम काम नहीं कर रहा है तो यानी ये वाली पिन पे रीडिंग है, यानी कि लाइन जुड़ी हुई थी, और ये NC आएगा नॉट कनेक्टेड, और ये वाला पॉइंट ग्राउंड आएगा, ठीक है। और इस पर और इस पर और इस पर 3 पे रीडिंग आनी चाहिए, 4 पर। और देख लेते हैं, मल्टीमीटर को आपको यहाँ पर बीप पे करना है, लाल वाली पिन जो है वो आपको ग्राउंड पर लगानी है, ठीक है। एक मिनट ज़रा मैं मीटर चेक करूँ। और यहाँ पर मैंने रेड वाली जो है वो ग्राउंड पे रखूँगा मैं, और आपको मीटर पे फोकस करना है। रेड वाली मैंने ग्राउंड पे रख दी। यहाँ पर एज़ पर चार्ट के हिसाब से देखेंगे, ये वाली पिन पे हमारा रीडिंग आनी चाहिए, रीडिंग आ रही है। ये हमारा NC आएगा यानी नॉट कनेक्टेड, और ये हमारा बीप आएगा ग्राउंड से, ये ग्राउंड का निशान है। इस पर रीडिंग देख लेते हैं, इस पर रीडिंग आ रही है, इस पर रीडिंग आ रही है, और इस पर भी रीडिंग आ रही है, ठीक है। अगर इनमें से किसी पर रीडिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम है उस सेट में, ठीक है। यानी इस पर नहीं आ रही तो आपको सीधा स्कीमेटिक में यही वाली लाइन देखना है कहाँ पर जा रही है, और उसको वहाँ से कनेक्टिविटी चेक करेंगे आप। अगर वहाँ पे बीप नहीं पहुँच रही, मान लीजिए जहाँ भी इसमें हमने अभी दिखाया था आपको चार्ट में कि जैसे ये लाइन कहीं तो जा रही थी कंपोनेंट पे होते हुए, सपोज़ कीजिए यहाँ कोई रजिस्टर लगा हुआ है, एक IC और बराबर में एक रजिस्टर लगा हुआ है। सपोज़ कीजिए ये वाली लाइन घूमते हुए बोर्ड में पीछे आगे यहाँ तक आ रही है, स्कीमेटिक दिखा रहा है, और यहाँ से बीप नहीं मिल रही, तो आपको ये जंपर मारना पड़ेगा। और ये भी सही है तो फिर आगे जो ट्रैक जा रहा है फिर वहाँ तक फॉलो करना होगा, ठीक। अब बात आती है, सपोज़ कीजिए इस पर एक और चीज़ है, यहाँ पर रीडिंग भी आ रही है, सब पे रीडिंग आ रही है, मान लीजिए रीडिंग बिल्कुल ओके आ रही है, चारों पर रीडिंग भी आ रही है, फिर भी सिम काम नहीं कर रहा है और सिम ट्रे बिल्कुल ओके है। तब आप क्या करेंगे, आप इस सेट को सिम डाल के चालू करेंगे, ठीक है। और फिर इस वाली पॉइंट पे मैंने आपको बताया था 3.1 की रीडिंग, यहाँ पर इस वाली पिन पर 3.1 3P1 मतलब 3.1 की सप्लाई मिलनी चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि कुछ लोग इसको सेट को चालू करके यहाँ पे वोल्ट नापने की कोशिश करेंगे, वोल्ट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप सोचेंगे यार ये वोल्ट का दिक्कत है इसमें, कहीं ना कहीं IC वाईसी में, और आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आप इस पर वोल्ट नहीं मिलेंगे जबकि यहाँ पर वोल्ट आ रहे होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर वोल्ट नहीं मिल रहा है? ऐसा तब होता है जब इसमें सिम लगा हुआ होगा, तभी यहाँ पर वोल्ट बनेंगे। तो फिर यहाँ पर अगर मैं सिम लगा देता हूँ तो यहाँ पर वोल्ट बनेंगे। तो फिर मैं चेक कैसे करूँगा?
तो इसका तरीका ये है कि मैंने यहाँ पर एक नीचे को इसके जंपर जोड़ रखा है, ठीक है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, बिना सिम लगाए यहाँ वोल्ट चेक करेंगे, तो फिर क्या होता है, और फिर हम सिम लगा के यहाँ वोल्ट चेक करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ लगा रखा है, अभी यहाँ पर ये नो सिम कार्ड दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर अभी अपने वोल्ट नाप के देखते हैं कि कितने वोल्ट यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको मीटर को यहाँ 20V पे कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर ये मीटर की ग्राउंड पर लगा दिया और यहाँ वोल्ट नापता हूँ। देखिए यहाँ कोई वोल्ट नहीं है, मैंने यहाँ लगा दिया, कोई वोल्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें अपना सिम इंसर्ट करता हूँ, मुझे इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी फ़ोन मेरा चालू हो गया, मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, पहले चालू होने देता हूँ। और मैं यहाँ पर मीटर को 20V पर ही सेट करा हुआ, और यही वो जंपर है जो हमारा सिम ट्रे पे से हमने जोड़ा है, ठीक है। यही वो जंपर है जो सिम ट्रे में से आ रहा है। तो मैं यहाँ एक रख लेता हूँ, और अब मैं एक माइन इसकी मीटर की एक लीड को ग्राउंड पर रख रहा हूँ, और एक मैंने उस जंपर पे ले लिए जहाँ पे वोल्ट आ रहा है। देखिए यहाँ कोई वोल्ट नहीं आ रहा अभी, क्योंकि अभी सेट बूट हो रहा है। एक बार देख लेते हैं कि सेट अपना चालू भी हो चुका है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए सिम यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर वोल्ट चेक करूँगा। तो अब मुझे यहाँ पर ये मैंने उसको जंपर को जोड़ लिया है, अपने मीटर की एक लीड पे लगा लिया है, और अब मैं यहाँ ग्राउंड पे चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर अब मैंने जब सिम लगाया तब यहाँ वोल्ट मिले हैं, ठीक है। तो इस इतने सारे पॉइंट में भी बंदा घूमता रहेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है कहाँ नहीं है। अभी ये भाग गया है क्योंकि सिम मिल गया। मैं दोबारा सही से लगा देता हूँ सिम, देख लेते हैं कि सिम भागा तो नहीं है। देखिए सिम रिमूव्ड हो गया, इसलिए वो दिक्कत आई है। चलिए मैं दोबारा से इसको चालू कर देता हूँ। ये देखिए ये जंपर वही है, यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सही से फिर कर लेता हूँ और चालू कर लेते हैं। चलिए चालू हो गया सेट, और मैं इसको फिर से वापस इसके वोल्टेज पे निगाह रखते हैं। एक मीटर को ग्राउंड पर रख लेते हैं, और ये जो जंपर है ये जोड़ा है हमने, इसको पकड़े हुए रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ वोल्ट बनने लगा, यानी कि सिम डालने के बाद वोल्ट बनेगा, ठीक। तो इस तरह से हम चेकिंग करके ये पता कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए ये सिम की जो लाइन है, जो वोल्ट लाइन है, देखिए लाइन वोल्ट आ रहा है। सपोज़ कीजिए सिम की ये जो लाइन है, ये लाइन ओके आ रही है, बिल्कुल ट्रैक से सब जगह जुड़ी हुई है। बंदा घूम जाएगा जब लाइन सही है, फिर भी यहाँ पर सिम क्यों नहीं पकड़ रहा। तो इसके पीछे वजह हो सकती है कि हो सकता है पावर आईसी तक सारा ट्रैक ओके हो, लेकिन पावर आईसी इसको करंट नहीं भेज पा रही हो। तब ऐसे केस में आपको उसको पावर आईसी को या तो रिवॉल्व करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक डीपली कॉन्सेप्ट है, आप इसको होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करना है, यानी कि करना क्या है, सिंपली मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर। यानी सिंपली आपको चार्ट खोलना है स्कीमेटिक में, डायग्राम में, जो भी इसका डायग्राम है जिस भी फ़ोन का है A to Z, और वहाँ पर आपको एक एनसी मिलेगी, कोई बात नहीं, एक ग्राउंड मिलेगी, बाकी 4 पर आपको रीडिंग मिलनी चाहिए। जिस पर रीडिंग नहीं मिलती है आप उसको ट्रेस करके पहुँचेंगे कि ये कहाँ जा रही है। सपोज़ कीजिए ये वाली लाइन मैंने बताया इस रजिस्टर पे जा रही है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपने देखा कि बीप आ रही है। सपोज़ कीजिए आपने बीप चेक कर ली कि यार ये पिन तो स्कीमेटिक में यहाँ से लेके यहाँ तक बीप आनी चाहिए, और यहाँ पे बीप नहीं आ रही तो आपको जंपर मारना है। और अगर यहाँ पे बीप आ रही है तो आपको ये देखना है कि रजिस्टर तो ओपन नहीं हुआ है, तो फिर आपको ओम पर चेक करना पड़ेगा अपने इसको। और स्कीमेटिक में इसकी कितने ओम्स का लगा है, के का लगा है, 100 के है, 50 के है, क्या है, वो सारा आपको चेक करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से जो लाइन है, यहाँ पे सपोज़ कीजिए ऐसे करके ये यहाँ गई, और फिर ये यहाँ से निकल के कहीं और भी जाएगी। जैसे सपोज़ कीजिए किसी पावर में जा रही है या सीपीयू में जा रही है, तो फिर अगर ये रजिस्टर ही ख़राब निकला तो रजिस्टर चेंज करेंगे जब भी काम होगा, ठीक है। पहली बात तो वैल्यू आनी बंद हो जाएगी एकदम, 1 मिनट में आप आइडिया लगा लेंगे कि ये लाइन, मुझे इसी लाइन को फोकस करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।